एवरीवन, वेलकम टू माय नाइट ड्यूटी व्लॉग। इस हफ्ते मेरी पोस्टिंग है गायनिकोलॉजी के लेबर रूम में और मेरी ड्यूटी रात में 11 बजे शुरू होती है। और जब मैं गई तो देखिए बाहर सारे अटेंडेंट जो है आराम से सो रहे थे और जाते ही मेरी ड्यूटी लग गई थी एक प्रेग्नेंट लेडी का इको करने में। तो ये देखिए, ये जो मशीन रखा हुआ है इसमें बेबी का हार्ट रेट दिखता है। तो थोड़ा कोशिश करने के बाद मुझे फाइनली बेबी का हार्ट रेट मिल गया था, जो कि नॉर्मल था। नॉर्मली जो फीटस का हार्ट रेट होता है 110 से 160 के बीच में होता है। और ये लीजिए, ये नन्हे मेहमान से भी आप मिल लीजिए। इन सब के बीच में काफ़ी भाग-दौड़, काफ़ी काम था, पर मैं वो सब वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद थोड़ा-सा रिलैक्सिंग मोमेंट था। हमारे सीनियर ने आइसक्रीम मँगाई थी और आइसक्रीम खा ही रहे थे, तब तक दूसरी पेशेंट आ गई और उनका फिर से इको करना था, उनके बेबी का हार्ट रेट देखना था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। और आज आप फीटस का हार्ट बीट सुनो, ये जो आवाज़ है ये फीटल हार्ट बीट की है। एंड ऐसे ही करते-करते सारी रात बीत गई थी। सुबह 7 बजे मेरी शिफ्ट चेंज हुई, मैं रूम पे गई, थोड़ा-सा तो सो गई। उसके बाद मैंने सोचा जो मैंने केसेस देखे हैं कुछ अलग से वो पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद मुझे जाना था हेल्थ सेंटर, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत खुद ख़राब हो गई थी। तो ये देखो, ये हेल्थ सेंटर का सीन है। यहाँ पे मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ कि सारे बीएचयू के स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन एंड जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो मिलती है। तो ये कुछ अंदर से ऐसा दिखाई देता है हमारा हेल्थ सेंटर। एंड यहाँ पे कई सारी ओपीडी है, मतलब डेंटल ओपीडी भी है और ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी है एंड मेडिसिन काउंटर भी है। तो मैंने अपने लिए मेडिसिन लिखवा ली थी एंड नाउ आई एम कलेक्टिंग माय मेडिसिन। ऑल्दो मैं खुद से अपनी मेडिसिन लिख सकती थी, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब हेल्थ सेंटर पे जो मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, उनके ही साइन करने पे मेडिसिन्स इशू होती है। सो नो प्रॉब्लम, मैंने अपनी मेडिसिन उनसे साइन करा लिया था एंड मेडिसिन इशू करा लिया था। अब बाहर और ये निकलने पे ये बाहर का सीन है, सीन है, देखो बाहर पूरा हमेशा यहाँ ग्रीनरी है, एम्बुलेंस साथ में खड़ी रहती है और एम्बुलेंस आप यहाँ पे हमेशा ग्रीनरी खड़ी देख रहे हो। रहती है। बीएचयू इसी मतलब चीज़ के पूरे लिए तो बीएचयू में फेमस है। कहीं पे भी कोई हर जगह पेशेंट बीमार ग्रीनरी हो ही तो एम्बुलेंस ग्रीनरी। को फ़ोन पूरे करके बुला बनारस का लेते वेदर हैं। यहीं की एंड वजह से अंदर तो से थोड़ा हमारा हेल्थ बैलेंस सेंटर रहता ऐसा है। दिखता है। तो और अब फिर फाइनली से जाते हैं, हेल्थ सेंटर हॉस्टल को जाके बाय खा बाय पी के करते फिर से हुए सो वापस से जाऊँगी। जाना है एंड रूम पे। अगेन फिर खा से पी मेरी के नाइट थोड़ा शिफ्ट सा 11 सोऊंगी बजे और शुरू हो अगेन गई है। 11 और बजे जब मेरी मैं आई हूँ तो दूसरे फिर दिन से की पेशेंट सारे दूसरी नाइट पेशेंट के की नाइट अटेंडेंट शिफ्ट सोए स्टार्ट हो हुए मिल जाती है। और रहे आप हैं। देख सकते एंड हो नाउ फिर आई से एम पेशेंट रशिंग सोए मुझे हुए मिल रहे हैं बहुत मुझे। नींद आ रही थी रात में, लेकिन जाते ही मुझे वहाँ पे एक काम था, जो था कि पेशेंट के ब्लड का एचआईवी, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करना है। जनरली ये टेस्ट लैब में होते हैं, लेकिन यहाँ लेबर रूम में बहुत इमरजेंसी होती है, इसलिए हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, सीरम सेपरेट हो जाता है। तो वो सीरम ही यूज़ करते हैं हम इन तीनों के टेस्ट करने में। मतलब तीनों किट ले आते हैं जो कि रेडीमेड होता है, और हम इनके जो पोर्ट बनाया होता है उसमें पेशेंट का सीरम डालते हैं। तो वहाँ पे अगर डबल लाइन आती है मतलब कि वो टेस्ट पॉजिटिव है, अगर सिंगल लाइन आती है मतलब टेस्ट नेगेटिव है। ये टेस्ट इमीडिएटली करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो पेशेंट के ब्लड से एक्सपोज़ हो सकती हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा होता है ना, इसलिए जल्दी-जल्दी करना होता है। सीरम येलो कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अच्छे से सेटल नहीं हुआ है और मुझे जल्दी टेस्ट करना था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा रेडिश सीरम यूज़ कर लिया है, बट टेस्ट का रिपोर्ट वैसे ही आएगा। उसके बाद हमारा पूरा रात ऐसे ही बिज़ी था क्योंकि पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा थे और बिल्कुल मॉर्निंग में एक पेशेंट आए जिनको ब्लड की ज़रूरत थी, तो मैं ब्लड बैंक गई, उनको ब्लड इश्यू करा के मैंने दिया। और सुबह के 7 बज गए थे, तो मैं फटाफट से सीनियर से पूछ के वापस रूम पे गई क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। यू कैन सी दैट ऑन माय फेस। और पता है लेबर रूम इतना हेक्टिक होता है, मतलब हमें रात में 10-15 मिनट या आधे घंटे भी ऐसा नहीं मिलता है कि हम बैठ के एक जगह सो जाएँ। सारी रात काम, 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 उसके बाद सुबह 7:30 बजे तक हॉस्टल आके अब सो जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।